आइए एक अति महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। विश्व में अब अशांति फैलेगी। परमाणु महायुद्ध शुरू होने के आसार बन चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति संधि थी ना, वो समाप्त हो गई। ट्रंप ने ईरान के ठिकानों पर बमबारी की, वो की, उससे तबाही मची। तो इस घटना से ईरान भी आग बबूला हुआ और उसने अरब के 3-4 राष्ट्रों पर हमले शुरू कर दिए, मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। कुवैत, बहरीन में तो बहुत ज़्यादा तबाही मची और अमेरिका के 85 एयरबेस पर ईरान ने हमले किए। IRGC ने तो स्पष्ट कह दिया कि अब हम बदला लेंगे, किसी भी तरीके से बदला लेंगे। लाल झंडे लहरा दिए। यानी अब युद्ध है ना, बहुत तेज गति से बढ़ेगा। अब ट्रंप ने फिर घोषणा कर दी कि हम ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो क्या ईरान पर अमेरिका के परमाणु हमले होंगे? यदि परमाणु हमले हुए तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आज रात का अभी नया समाचार क्या आएगा, मैं भी प्रतीक्षा में हूँ, देख रहा हूँ कि किस प्रकार का नया नाटक आता। मगर विश्व के लिए ये खतरे की घंटी है, विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी है। और हम तो यहाँ कहते हैं कि जो ईरान और अमेरिका है ना, दोनों भ्रमित हैं और इनको भ्रमित करने वाला है इजराइल। इजराइल की छह पर ही ट्रंप बार बार अपना रुख बदलते हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात। खैर ठीक है, अब जो भी होना है, विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। क्रूड ऑयल के भाव में 5 से 6% की वृद्धि हो चुकी है। मामला और भी गंभीर होता जा रहा है और यदि परमाणु हमले हो गए ना ईरान पर, तो स्थिति और खराब होगी। इसी बीच में रूस और चीन फिर मैदान में कूद पड़ेंगे और भी मामला गंभीर होगा। यानी अमेरिका के लिए बड़ा संकट पैदा होगा और ईरान के लिए भी बड़ा संकट पैदा होगा। इतनी भारी तबाही मचेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी इतना सारा होने के बाद भी हम जरा इसका असर देख लें कि आखिरकार हुआ क्या। अमेरिका ने शांति विराम को भंग किया, ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने भी जो सऊदी अरब के राष्ट्र जो अमेरिकी समर्थक हैं उन पर हमला कर दिया। उसका वैश्विक प्रभाव पड़ा। अनेक राष्ट्रों में शेयर बाजार प्रभावित हुए, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अभी अभी जो सूचना के अनुसार जो युद्ध के शुरू होते ही, आगाज होते ही 8 लाख करोड़ रुपया डूब गया। 8 लाख करोड़ भारत के उसमें। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। कह रहे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। दूसरी तरफ रुपया जो है ना, वो भी अब फिसलने लगा और गिरने लगा। आज जो अभी मैं समाचार आपके सामने प्रसारित कर रहा हूँ ना, उस समय रुपये की मूल्य डॉलर के मुकाबले 95.5% रही। ये भी बड़ी, हम तो बाहर से सोच रहे थे कि अरे तेल सस्ता होगा, अब तो तेल सस्ता होने की बजाय और महंगा होगा। पूरा शेयर बाजार हिला हुआ के अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही है अनेक राष्ट्रों की। आखिरकार होगा क्या और ट्रंप क्या चाहते हैं, ये भी अभी समझ में नहीं आया। ईरान जो है वो IRGC, अब ईरान का वहाँ कोई नेता नहीं है। वहाँ ईरान में IRGC जो निर्णय लेती है वही सर्वमान्य होता है। अब देखते हैं भैया क्या होता है। IRGC अमेरिका के परमाणु हमले को कैसे नाकाम करेगी, सबसे बड़ा हम सवाल तो ये है। और ट्रंप इतने बौखला गए हैं कि उनके सामने
परमाणु हमला ही एक अंतिम विकल्प बचा कर। यदि परमाणु हमला नहीं किया तो अमेरिका की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तो ट्रंप ने भी सोच लिया कि नहीं, अब ईरान से आर पार की लड़ाई कर देना उचित है, क्योंकि वो उसका विश्वास वार्ता में नहीं है, कोई संधि में नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है। अब जो भी होगा ना, तो वहाँ पर परमाणु हमले से ही ईरान का दिमाग दुरुस्त होगा। अब ईरान की एक स्थिति और है, कुछ वहाँ के जो कुछ नेता है ना, वो भी बड़ी विचित्र स्थिति में कि आखिर क्या वो धन संकट में क्या करे क्या न करे। कुछ नेता तो मासूद के जाल में फंसे हुए हैं। मासूद भी बड़े सक्रियता से ईरान में काम कर रही है, और इधर अमेरिका ने भी विरोध कर दिया। अब वो यदि परमाणु हमला कर दिया तो ईरान की स्थिति और खराब हो जाएगी, और अब ईरान तो मानेगा नहीं, वो अमेरिका के ठिकानों पर भी हमला करेगा, और बल्कि अमेरिका में भी हमला कर सकता है, इसमें भी कोई शंका नहीं। और ये हमले कैसे होंगे? 9/11 जैसे हमले होंगे, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, अनेक स्थानों पर होंगे। ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि ऐसा होगा, तो अतः वह ऐसा होने के पहले ही ईरान पर परमाणु बमों की वर्षा करने में नहीं चूकेंगे। और यदि ऐसा हुआ ना, तो विश्व में हाहाकार मचेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, स्थिति बहुत खराब होगी। तो मिडिल ईस्ट का ये वार है ना, मानवता के लिए खतरा बनता जा रहा है। और यदि ईरान और अमेरिका में आर पार की लड़ाई खत्म नहीं हुई तो और स्थिति गंभीर होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है और ऐसा आभास हो रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है, ये शॉर्टकट में नहीं निपटेगा। अब ट्रंप क्या करेंगे ये देखना है। और इजराइल ने भी जंग की शुरुआत कर दी, उसने लेबनान के उस पर हमले शुरू कर दिए, यानी हर तरीके से लड़ाई का माहौल है, युद्ध का माहौल बना दिया गया। ये कल रात से माहौल बना, आज की रात क्या होगी देखना है। अमेरिका किस प्रकार के हमले ईरान पर करेगा, और ईरान सऊदी अरब जो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र थे ना, उन पर कैसे हमले करेगा, और क्या सीधे हमले अमेरिका पर भी करेगा, ये भी स्थिति आज रात के बाद स्पष्ट हो जाएगी। अब तो हार्मुज में भी चल ही रहा, हार्मुज में तो और ज़्यादा भयंकर युद्ध होना है, इतना भयंकर युद्ध होना है कि हद से ज़्यादा सभी जहाज़ों की आवाजाही रुक जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, मामला और भी विचित्र हो जाएगा। क्या करें, क्या किया जाए आखिरकार। और हम यहाँ राष्ट्र संघ से जो आशा रखते थे वो तो धूमिल हो गई, क्योंकि राष्ट्र संघ तो सिर्फ अब नाम मात्र का राष्ट्र संघ रहा, उसकी कोई बात मानता नहीं, कोई सुनता नहीं है, इसलिए अब राष्ट्र संघ का भी महत्व समाप्त हो गया। तो अब जब दुनिया की तबाही होना है तो सबकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ट्रंप की मति भ्रष्ट है, IRGC की मति भ्रष्ट है, और जो अनेक जो घिनौने चेहरे हैं ना, उनकी मति भ्रष्ट है। और इजराइल के कारण ही ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है। इजराइल ने ही ये पूरे सारे नाटक करवाए हैं, और ट्रंप को भी खूब उकसा दिया, और ट्रंप अब मान नहीं रहे। अब देखते हैं आज रात ट्रंप कौन सा कदम उठाते हैं। यदि कठोर कदम नहीं उठाए ना, तो अमेरिका की शामत आ जाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चलिए, जो ये एक जरूरी संदेश, जरूरी समाचार आपको बताना था, आपके सामने प्रस्तुत करना था, जो सच है वो आपके सामने है। अब आप ही निर्णय करें कि हम इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का भारत पर कितना बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि यदि ये युद्ध लंबा चल गया ना, तो भारत के रुपए की कीमत नकारात्मक भी हो जाए, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब जो भी होगा वो देखेंगे। भारत में तो यूं भी धर्म संकट चल रहा है, धर्म का संकट है, इंसानियत का संकट है, हर तरह के संकट गुजरा, और ये नए संकट पैदा हो गए। 8 लाख करोड़ की क्षति हो गई, शेयर बाजार में हाहाकार मच गया, रुपया और गिर रहा है, तेल के भाव में और इजाफा हो रहा है,
महंगाई और बढ़ेगी। यानी भारत भी बड़ा प्रभावित हो रहा है इस हमले से। अब देखते हैं भैया, 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है, कैसे हालात बनते हैं। ये आपके सामने अत्यंत जरूरी समाचार था, वो हमने एपिसोड के माध्यम से आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।